देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्रहों की विशेष दृष्टियां क्यों होती हैं और ग्रहों की विशेष दृष्टियों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। विशेष दृष्टियां केवल 3 ग्रहों के पास हैं। तो कौन से 3 ग्रह हैं जिनकी दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं दृष्टि। पश्यन्ति सप्तम सर्वे। हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं तो होती ही है, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। मंगल के पास 7वीं के अलावा 8वीं और 4थी दृष्टि होती है और शनि के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि होती है। दृष्टि के मामले में बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। सारे ग्रहों की दृष्टियों में बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ है। शनि और मंगल की दृष्टि सामान्यतः बहुत शुभ नहीं होती। सामान्यतः शनि और मंगल की दृष्टि में समस्या पैदा होती है। देखिए, आपको पहले ही बताया कि सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ दृष्टि, शुभ प्रभाव बृहस्पति का माना जाता है और बृहस्पति की दृष्टि यानी गुरु की दृष्टि बहुत पवित्र होती है। क्या प्रभाव होता है जब बृहस्पति की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ती है? सूर्य पर अगर दृष्टि है तो व्यक्ति अत्यंत सम्मानित होता है, उसके अंदर राज लक्षण आ जाते हैं, राज्य करने का गुण उसको मिल जाता है। चंद्र पर गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति राज्य सुख वाला होता है और बहुत ज्यादा सात्विक होता है। मंगल पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। हालांकि अगर गुरु मंगल एक दूसरे को देखने लगे तो ये वैवाहिक उन्माद भी पैदा कर देता है। बुध पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी और अत्यंत बुद्धिमान होता है। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो जीवन में वैभव मिलता है, पारिवारिक सुख मिलता है। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में सफलता पाता है और शनि पर गुरु की दृष्टि होने से शनि के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। राहु और केतु पर अगर शनि की दृष्टि हो, राहु और केतु पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो इनका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। बृहस्पति अगर किसी अशुभ ग्रह को देख ले, किसी अशुभ प्रभाव को देख ले तो निश्चित रूप से उसकी अशुभता, उसकी बुराई नष्ट हो जाती है। अगर कुंडली में राहु नकारात्मक है और गुरु उसको देख लेता है या केतु नकारात्मक है और गुरु उसको देख लेता है तो उनकी जो नकारात्मकता है, उनकी जो निगेटिविटी है, ये दूर हो जाती है।
जैसे मंगल विस्फोटक ग्रह है, उपद्रवी प्लेनेट है, वैसे ही मंगल की दृष्टि भी सामान्यतः विस्फोटक होती है, उपद्रवी होती है। अगर सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति के अंदर अहंकार डेवलप होता है और अग्नि से संकट पैदा होता है। चंद्र पर अगर मंगल की दृष्टि है तो धन लाभ के योग तो बनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आदमी किसी भी तरीके से धन कमाना चाहता है। बुध पर अगर मंगल की दृष्टि है तो त्वचा के रोग होते हैं और आदमी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, मूर्खता भी जीवन में आती है। बृहस्पति पर अगर मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति तपस्वी, तेजस्वी और विद्वान होता है। लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि अगर मंगल और गुरु एक दूसरे को देखने लगें तो वैवाहिक उन्माद पैदा होता है। शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि है तो ये चरित्र दोष पैदा करती है। शनि पर अगर मंगल की दृष्टि है तो दुर्घटना के, विस्फोट के और सर्जरी के योग बनते हैं। राहु और केतु पर अगर मंगल की दृष्टि आ गई तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं। मंगल की दृष्टि सबसे ज्यादा नकारात्मक होती है वैवाहिक मामलों में। अगर मंगल की दृष्टि विवाह के भाव से, विवाह के ग्रह से या वैवाहिक मामलों से जुड़ रही है तो ये मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन को बुरी तरह से खराब कर सकती है। जितनी पवित्र दृष्टि बृहस्पति की है, जहां पर पड़ेगी वहां गंगा जल छिड़कते हुए चलेगी, उतनी ही बुरी दृष्टि शनि की है। जिस भाव पर पड़ेगी, जिस ग्रह पर पड़ेगी, सामान्यतः उसको भयंकर नुकसान पहुंचाएगी। अगर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का दांपत्य जीवन खराब होता है और संतान की तरफ से कष्ट जीवन में भोगना पड़ता है। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो तीव्र वैराग्य, संन्यास पैदा होता है। चंद्र पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति सन्यासी होता है या मानसिक रूप से रोगी होता है। अगर मंगल पर शनि की दृष्टि है तो विस्फोट जैसी या दुर्घटना जैसी स्थिति बनती है। सर्जरी, चोट चपेट, दुर्घटना की संभावना बन जाती है। बुध के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति धूर्त होता है और कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाक भी होता है। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति पेट का रोगी तो होता है, साथ ही साथ ज्ञानी और अहंकारी भी होता है। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि हो तो सामान्यतः चरित्र दोष जीवन में पैदा होता है और व्यक्ति निम्न कर्म में लिप्त रहता है। राहु या केतु पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति नशे का आदी होता है, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी राजनीति में सफलता पा जाते हैं।
देखिए, शनि की दृष्टि कुंडली के किसी बढ़िया भाव पर पड़ने लगे, शनि की दृष्टि कुंडली के शुभ ग्रह पर पड़ने लगे, और ख़ास तौर से शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगे तो शनि की दृष्टि के सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव इसी में दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में आपको शनि की दृष्टि से बचने का उपाय करना होगा। बहुत सरल सा उपाय है शनि की दृष्टि के बुरे प्रभाव से बचने का। हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और जब हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी या पड़ती रहेगी तो शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। तो शनि की दृष्टि के अशुभ प्रभाव को दूर करने का तरीका यही है कि हनुमान जी की दृष्टि में जाया जाए ताकि शनि का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहु और केतु की भी सप्तम पंचम नवम दृष्टि मानते हैं और राहु केतु की दृष्टि पर भी काम करते हैं, लेकिन महर्षि पराशर ने कहीं भी राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानी है। राहु और केतु की दृष्टि नहीं होती, इसलिए इनकी दृष्टियों का प्रयोग प्रेडिक्शन में नहीं किया जाता। राहु केतु का साहचर्य होता है। किसी ग्रह के साथ जब वो बैठते हैं, किसी ग्रह की संगति में जाते हैं तो उस ग्रह पर प्रभाव डालते हैं। या कोई ग्रह राहु के साथ बैठेगा तो वो राहु केतु के एक्सिस में उनके बीच में आ जाएगा, या केतु के साथ बैठेगा तो वो भी राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा। तो मुख्यतः राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, इनका साहचर्य होता है, या कुछ स्थितियों में राहु या केतु की जो डिग्री है उसके बराबर की डिग्री पर अगर कोई ग्रह आता है कुंडली में कहीं भी तो उसके ऊपर राहु या केतु का प्रभाव पड़ जाता है। तो मुख्य बात यही है, देखिए, कि राहु केतु की कोई दृष्टि होती ही नहीं। क्या विशेष दृष्टि, क्या सामान्य दृष्टि, किसी भी प्रकार की दृष्टि राहु केतु की नहीं होती है। और इसीलिए जब आप कुंडली एनालिसिस करते हैं या करवाते हैं तो राहु केतु का कंजंक्शन देखें, किस ग्रह के साथ कंजंक्शन उनका बना हुआ है और किस पोजीशन में कुंडली में बैठे हुए हैं वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। राहु और केतु की दृष्टि को मानकर भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।